गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू लॉ आ रहा है कि माँ बाप की परमिशन के बिना और उनकी साइन के बिना किसी भी प्रकार के लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस मुद्दे पर आध्यात्मिक विचार, इस मुद्दे पर आध्यात्मिक दृष्टि डालना बहुत बहुत जरूरी है कि हमारा अध्यात्म क्या कहता है, हमारे ईश्वर, हमारा जो सनातन धर्म है ये क्या कहता है। तो हम शुरुआत करेंगे भगवान शिव से। भगवान शिव कहते हैं लोग के संसार में पहली प्रेम विवाह इनका ही हुआ था माँ पार्वती से। इससे पहले जंगलों में जो हम रहते होंगे जो लोग वो साथ में ही रहते थे, पर वो प्राकृतिक ढंग से रहते थे। पर जब भगवान शिव जैसे इंसान मैरिज करते हैं तो वो प्रेम से निकला हुआ होता है। वो जानते हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लव, प्रेम क्या है। भगवान शिव है वो व्यक्ति जिन्होंने 112 प्रकार की ध्यान विधियां, वो व्यक्ति जिन्होंने शिव स्वरूप क्या है, वो शून्य क्या है, वो सत्य क्या है, जिसे समझाया है। वो जानते ही होंगे कि प्रेम क्या है। प्रेम के बिना ही तो धर्म शुरू ही नहीं होता, किसी भी प्रकार का धर्म हो। प्रेम के बिना तो ना आत्मा की बात करो, ना कुछ भी बात करो। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम से ही शुरू होता है सब कुछ। प्रेम के बिना तो कुछ नहीं। प्रेम के बिना ना समर्पण, प्रेम के बिना ना तो ध्यान, ना कोई, ना सारा अध्यात्म को जला दो, सारे शास्त्र जला दो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, तो कितनी भी किताबें पढ़ लो, हम भी पढ़ते हैं, परंतु मैं फिर से कह रहा हूँ प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। फिर बात करते हैं भगवान कृष्ण पर। तो माँ रुक्मणी उनको लिखती है कि मैंने आपको अपना पति मान लिया है और मेरे माँ बाप मुझे किसी और से विवाह करवा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके जाते हैं और माँ रुक्मणी के भाई इस बीच में आते हैं कि वो ले जाने नहीं देते रुक्मणी को उनके साथ। तो उस दरमियान भगवान कृष्ण उनको थोड़े बहुत मारते भी है। आप सीरियल्स में भी देख सकते हैं वो सीन। तो जी हाँ, अध्यात्म यही है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, भगवान कृष्ण, भगवान शिव कहते हैं कि हर एक इंसान को जन्म से संपूर्णतः अधिकार है कि उसको कैसे जीना है, किसके साथ जीना है। हम अपने भाई बहन, हम अपने माँ बाप, कौन से घर में हम जन्म लेते ये निश्चित नहीं कर सकते, परंतु हमें कैसे जीना है, किसके साथ जीना है। हमारे पूरा जो जन्म है, जो आने वाली जिंदगी हमारी बाकी है, वो किसके साथ गुजारनी है, ये व्यक्ति स्वयं अपना अधिकार ले सकता है। परंतु इस पर बात ही नहीं कर रहे लोग। इनका एक ही एजेंडा है कुछ लोगों का कि हमारे समाज के बेटियों को दूसरे समाज में ले जा रहे, उसकी वजह से हमारे समाज के लड़के कुंवारे रह जाते हैं। तो रहने दो। किसी भी समाज का अर्थ क्या होता है? क्या सनातन धर्म में किसी भी प्रकार का समाज की जाति की व्यवस्था है? माँ सीता की जाति क्या है? माँ पार्वती की जाति क्या है? माँ रुक्मणी की जाति क्या है? एक ही दम से बात करो, जवाब दे दो तुरंत। आपको नहीं पता होगा क्योंकि इन सब मुद्दे में कुछ नहीं रखा है। जाति का आध्यात्मिक दृष्टि में जो एक ही लाइन में कहना हो तो वो है कि अहंकार। अगर तुम आत्मा हो, अगर तुम सत्य हो, अगर तुम शून्य हो, तो तुम्हारा इस शरीर भी जलाया जाता है, तो तुम इस शरीर भी नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो तो फिर तुम्हारी जाति कौन सी? सिवाय इंसानियत के, सिवाय इंसान के। तुम इंसान के शरीर में हो तो सिर्फ इंसान बनना तुम्हारा पहला कर्तव्य, पहला गुण होना चाहिए। परंतु नहीं,
गवर्नमेंट इन सब बातों में पड़ती है नहीं, क्योंकि जाति के वजह से तो सरकारें आती है जाती है, रोटियां से की जाती है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। सत्य पर कैसे बात करेंगे हम? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि नौजवानों, प्रेम को जानो, प्रेम सीखो, भगवान कृष्ण से, शिव से, ओशो, जय कृष्ण मूर्ति, कबीर साहब, माँ मीरा, माँ सहजो भाई, ये सब क्या कह रहे हैं प्रेम के बारे में? कुछ थोड़ा बहुत जानो, चकासो, चेक करो। और माँ बाप से क्या डरना भाई? अगर मैंने नहीं देखा कि एक भी प्रेमी कभी डरा हो किसी भी बात से। जब प्रेम होता है ना भाई, तो पग घुंघरू बांध मीरा नाचती है, और किसी का भी डर नहीं होता, किसी का भी नहीं, ना माँ बाप का, ना मृत्यु का, ना यमराज का, ना किसी का। उसी क्षण वो अपना सर कटवाने के लिए तैयार था। खैर, ये है प्रेम। माँ बाप से रिक्वेस्ट करो कि हमें इनके साथ जीना है, फिर निर्णय लो। और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो परिस्थितियाँ तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम दोनों ही एक साथ रहोगे। विवाह करना चाहे ना करना चाहिए वो क्या है वो मैं नहीं कह रहा, प्रेम से दो व्यक्ति साथ रह सकते हैं। जी हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। विवाह के बारे में मेरे विचार थोड़े अलग है, तो विवाह को मत डालिए इसमें। पर हाँ, लव मैरिज में माँ बाप की साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ हर एक माँ बाप समझे, और इस समाज और इस सारी व्यवस्था को भूलिए। ईश्वर क्या कह रहे हैं हमारे, ये सब हमारे एजेंडा है यार, कि हम इस फलाने समाज में आए हैं, ये सब, इन सब बातों में मत पड़िए। ये अहंकार है, अहंकार की वजह से आपको हमेशा दुख मिलेगा। थोड़े से शांत हो जाइए, थोड़े से खोज करिए जीवन की, प्रेम की। गवर्नमेंट को भी मैं कह रहा हूँ कि गलत है। अगर आपको कुछ करना ही है तो जाति व्यवस्था पर करो कुछ, कि ये ख़त्म हो जाए, जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाए, ताकि लड़ाई ना बचे। फिर अगर जब जाति व्यवस्था ही ख़त्म हो जाती, फिर लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं। हमारे सनातन धर्म में तो सिर्फ दो ही प्रकार के मैरिज होते थे, एक स्वयंवर, और दूसरा मैरिज थे प्रेम विवाह, और कुछ नहीं। अरेंज मैरिज कहाँ से आए है सबको पता है। ये जो अभी उस पर डिस्कस नहीं करूँगा अरेंज मैरिज में, वरना वीडियो बहुत आगे जाएगी। मैं काफ़ी सालों से मतलब पहाड़ों में घूमता था, रात दिन, कभी भी श्मशान में। मैं वीडियोस नहीं बनाता ज़्यादा, ठीक है, मुझे फेमस होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इतने सारे मैसेज पिछले 1-2 महीने में आए हैं कुछ वीडियोस पे कि आप वीडियो बनाओ, और ये टॉपिक दिया है, तो मैंने सोचा यार ठीक है, प्रेम पर तो बोलना ही चाहिए। प्रेम पर नहीं बोलेंगे तो कैसे जिएंगे? प्रेम तो अद्भुत है, उसके बिना तो कुछ नहीं, ना सत्य, ना ईश्वर, ना कुछ, ना शांति। ठीक है, तो अध्यात्म पर बात करें। आपको कुछ कहना हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ज़्यादा बात करनी हो तो इस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक होगी, बात करना, मैसेज करना, ठीक है। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। और हाँ, ये फॉलो, सब्सक्राइब, इन सब के बारे में मैं नहीं कह रहा आपको, ठीक है, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है उन सब बातों में। पर हाँ यार, प्रेम को इस तरह से हारने मत दो। प्रेम के बारे में ज्ञान लो, निडर हो जाओ। किसी भी प्रकार का डर अच्छा नहीं है। मृत्यु के बारे में जाने। जीवन अद्भुत है, एक ही बार मिला है। किसके साथ जीना है, कैसे जीना है, ये सब निर्णय आपके होने चाहिए। आपके चिंतन, आपके अनुभव, आपके ज्ञान से निकलने चाहिए ना, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? और लव मैरिज क्यों विफल हो जाती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। कि पहले तो मुझे माफ़ करना, ऐसे शब्द यूज़ करना कि नीची जाति, ऊंची जाति, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता।
पर हाँ, माना कि कोई ऊंची जाति का कोई लड़का है और वो नीची जाति की लड़की को लाता है, तो ये जो जो ऊंची जाति के लोग होते हैं ना, वो उसके घर आते हैं ना, तो उस लड़की को थोड़ा सा परेशान किया जाता है, मतलब पानी नहीं पीते, उसके हाथ के खाना नहीं खाते, और खाते भी है तो पीछे पीछे बातें करते रहते हैं कि इसने बनाया इसने बनाया। ये जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बार मैंने देखा है, अनुभव किया है। और फिर और कुछ भी करके उन दोनों को सपोर्ट नहीं करते, जिस तरह से अरेंज मैरिज में सपोर्ट कर देते ना पूरा परिवार मिलकर कि हम आपको दुखी नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते लोग, उनको अकेले करते हैं, काफ़ी बार परेशान करते हैं, काफ़ी तो जायदाद से निकाल देते हैं, और इस तरह से बहुत परेशान किया जाता है। जब ये ऐसे विवाह होते तो लड़की के परिवार से और लड़के के परिवार से भी इन दोनों को हत्या के लिए या मारा जाता है, पीछे गुंडे भेजते हैं, बहुत परेशान होते हैं वो लोग। किसी भी तरह का सपोर्ट ना मिलने की वजह से धीरे 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 एक डाइवोर्स तक बात आ जाती है। और ऑब्वियसली प्रेम नहीं है इसलिए डाइवोर्स तक आता है, वरना प्रेम तो कभी भी अलग नहीं होता, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रेम सीखो, प्रेम सीखोगे तो समर्पण आता है। बस एक बार सर झुक गया तो झुक गया। परंतु ऐसा मत करो, मैं बस ऐसा ही कह रहा हूँ कि मत परेशान करो, कोई ना ऊंचा है कोई ना नीचा है, आत्मा सत्य यहाँ तक ना पहुँच पाओ तो ठीक है, इंसान तो बनो, सिर्फ इंसान तो बनो, थोड़े से निर्भय हो, जीवन अमूल्य है, अद्भुत है, थोड़ी सी खोज करो, आनंद से जीवन जियो। काफ़ी कुछ खो हमने भी खोया है जीवन में, ठीक है, उसी वजह से ये शब्द यहाँ से निकलते हैं हृदय से। जाति की वजह से, इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने खोया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग आत्महत्या करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। गवर्नमेंट को कुछ बदलने की ज़रूरत है तो वो है जातिवाद पर वार करो, कोई ना छोटा ना बड़ा, सबको एक करने की बात करो, ठीक है, इंसानियत पे बात करो, ज्ञान पे बात करो, धर्म पे बात करो, सत्य पे बात करो। प्रेम क्या है? अगर आपसे ना बात हो पाए तो अच्छे अच्छे गुरु हैं, उनसे सहायता लो, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ओशो, जय कृष्णमूर्ति, माँ मीरा, कृष्ण, भगवान शिव, सबको पढ़ो भाई और निर्भय हो जाओ, डरो मत इन लोगों से। निर्भयता ही तुम्हारा प्रेम का प्रमाण है, निर्भयता। बाकी यार बहुत ही खराब तरीके से तुम मारे जाओगे। डर डर के जीना ही तुम्हारी नाकामयाबी की निशानी। प्रेमी नहीं डरते किसी से भी नहीं, ना यमराज ना मृत्यु। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इन सब बारे में। तो अध्यात्म दृष्टि से इस तरह से हम देखते हैं इस बात को, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ कहना हो तो मैसेज जरूर करिएगा, बात रिप्लाई करूँगा। बाकी हरी 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 इच्छा, हरी इच्छा। सी यू।